जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम्भू मानू सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज एपिसोड नंबर है 333 यानी कि 333, 6 अप्रैल और मंगलवार का दिन। अब मैं करता हूँ इस कार्यक्रम की शुरुआत और मुझे उम्मीद है और दिनों की तरह आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता, लेकिन हमें अपनी कोशिश कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता है। इसलिए कभी भी आप किसी की बात का बुरा मत मानिएगा। अगर तीव्र बात करता है और या उसकी वाणी तीव्र होती है तो आप ये मत सोचिएगा कि वो आपको धोखा देगा, वो आपका साथ देगा, क्योंकि वो साफ आदमी है और सीधी बात करता है। आज आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी, और कहानी का शीर्षक है फकीर का गधा। अब मैं शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की और इस कहानी की। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। किसी मजार पर एक फकीर रहते थे। सैकड़ों भक्त उस मजार पर आकर दान दक्षिणा चढ़ाते थे। उन भक्तों में एक बंजारा भी था। वो बहुत गरीब था, फिर भी नियमानुसार आकर माथा टेकता, फकीर की सेवा करता और फिर अपने काम पर जाता। उसका कपड़े का व्यवसाय था। कपड़ों की भारी पोटली कंधों पर लिए सुबह से लेकर शाम तक गलियों में फेरी लगाता और कपड़े बेचता। दोस्तों, एक दिन उस फकीर को उस पर दया आ गई। उसने अपना गधा उसे भेंट कर दिया। अब तो बंजारे की आधी समस्याएं हल हो गई थी। वो सारे कपड़े गधे पर लादता और जब थक जाता तो खुद भी गधे पर बैठ जाता। यूं ही कुछ महीने चलते गए। एक दिन गधे की मृत्यु हो गई तो बंजारा बहुत दुखी हुआ। उसने उसे उचित स्थान पर दफना दिया और उसकी कब्र बनाई और उस पर फूट फूट कर रोने लगा। पास में ही जा रहे किसी व्यक्ति ने जब यह दृश्य देखा तो सोचा जरूर किसी संत की मजार होगी, तभी यह बंजारा यहाँ बैठकर अपना दुख रो रहा है। ये सोचकर उस व्यक्ति ने कब्र पर माथा टेका और अपनी मन्नत हेतु वहां प्रार्थना की कुछ पैसे चढ़ाकर वहां से चला गया। कुछ दिनों उपरांत उस व्यक्ति की कामना पूरी हो गई। उसने खुशी के मारे सारे गांव में डंका बजा दिया कि अमुक स्थान पर एक पूर्ण फकीर की मजार है, वहां जाकर जो अरदास करो वो पूर्ण हो जाती है, मनचाही मुरादें बख्शी जाती हैं वहां पर। उस दिन से उस कब्र पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। दूर दराज से भक्त अपनी मुरादें बख्शने वहां आने लगे। बंजारे की तो बस चांदी हो गई। उसे बैठे बैठे कमाई का साधन मिल गया। एक दिन वही फकीर जिन्होंने बंजारे को अपना गधा भेंट स्वरूप दिया था वहां से गुजर रहे थे। उन्हें देखते ही बंजारे ने उनके चरण पकड़ लिए और बोला, गुरुजी, आपके जो गधा था उसने तो मेरी जिंदगी बना दी। जब तक जीवित था तब तक मेरे रोजगार में मेरी मदद करता रहा और मरने के बाद मेरी जीविका का साधन बन गया। फकीर हंसते हुए बोले, बच्चा, जिस मजार पर तू नित्य माथा टेकने आता था वो मजार इस गधे की मां की थी। दोस्तों, बस यूं ही चल रहा है मेरा भारत महान। ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 333। अब मैं इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय गुरु जी।